हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एरीन्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम मिथाइल बेंजीन, जिसको हम क्या बोलते हैं टॉल्यूबिन, और स्टाइरीन, इनकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो मिथाइल बेंजीन को कैसे बनाया जाता है, इसको हम वुड्स-फिटिक रिएक्शन से बना सकते हैं। अब ये वुड्स-फिटिक रिएक्शन होती क्या है, इसमें आपको 1 मोल लेना पड़ेगा किसका, एरोमेटिक हैलाइड का, जो कि है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और 1 मोल लेना पड़ेगा एलिफेटिक, ठीक है, एल्काइल हैलाइड का। ठीक है, और यहाँ पर ये है क्लोरोमीथेन। इसकी रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा मिथाइल बेंजीन यानी कि टॉल्यूबिन। ठीक है, तो यही रिएक्शन आपकी क्या है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन है। एक रिएक्शन आपकी होती है फिटिक रिएक्शन। क्या होती है, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन में हम 2 मोल लेते हैं फिनाइल हैलाइड के। ठीक है, फिनाइल हैलाइड यहाँ पर आपका Cl या फिर Br हो सकता है। ठीक है, इसके 2 मोल ले लेंगे और सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे। 2 मोल सोडियम के साथ रिएक्ट कराएंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा बाईफिनाइल। ठीक है, बाईफिनाइल होता क्या है, इसमें आपकी बेंजीन से अटैच हो जाएगी। ठीक है, बाईफिनाइल मिल जाएगा। ये आपकी रिएक्शन होती है फिटिक रिएक्शन। अब आपकी वुड्स रिएक्शन क्या होती है, वुड्स रिएक्शन में हम एलिफेटिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं 2 मोल। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं 2 मोल सोडियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आपको सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है। ठीक है, R बॉन्ड R। ठीक है, तो ये है वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम क्या करते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन में हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि वुड्स रिएक्शन का एल्काइल हैलाइड, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम 2 मोल सोडियम के साथ, और साथ में हम फिटिक का क्या ले लेंगे, एरोमेटिक, ठीक है, फिनाइल हैलाइड, ये ले लेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा PH बॉन्ड R। ठीक है, यानी कि आपको मिल जाएगा एल्काइल, ठीक है, बेंजीन। इसे एल्काइल बेंजीन बोल देंगे, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो वही है ये आपकी वुड्स-फिटिक रिएक्शन। ठीक है, तो इससे हम बना सकते हैं। तो और क्या मेथड है इसको बनाने के, और एक मेथड है कि आप जो टॉल्यूइक एसिड है उसके सॉल्ट का क्या कर दो, डीकार्बोक्सिलेशन कर दो। ठीक है, सोडा लाइम की प्रेजेंस में। जैसे ही आप सोडा लाइम डालोगे, सोडा लाइम होता क्या है, सोडा लाइम आपका होता है NaOH और CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। ठीक है, तो जैसे सोडा लाइम आप इनमें डाल दोगे, ठीक है, ऑर्थो, मेटा और ये पैरा टॉल्यूइक एसिड हैं। ठीक है, इनके ये सॉल्ट फॉर्म में है। ठीक है, सॉल्ट फॉर्म, यहाँ पर सॉल्ट बना हुआ है, इसमें डाल दोगे तो यहाँ से आपकी CO2 निकल जाएगी और आपका क्या बन जाएगा, टॉल्यूबिन बन जाएगा। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, आप रिडक्शन कर सकते हो ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल या फिर पैरा क्रिसोल का जिंक डस्ट से। ठीक है, ये आपका रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें जो जिंक डस्ट है ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन को ले लेगा, ठीक है, और ZnO बना देगा, और आपको क्या मिल जाएगा, टॉल्यूबिन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या है, और इसकी एक और प्रिपरेशन है गिरगनार्ड रिएजेंट से। ठीक है, गिरगनार्ड रिएजेंट से कैसे बनाओगे, यहाँ पर आप पहले गिरगनार्ड रिएजेंट बना लोगे, इस तरीके से बनता है। ये चीज़ ध्यान देना कि जो आपके फिनाइल F फ्लोराइड और जो फिनाइल Cl क्लोराइड होते हैं, इनका बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है, इन दोनों का बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, छोटे साइज़ के हैं, किसकी कंपैरिजन में, Br और I की कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये ब्रेक नहीं होता। जब ये ब्रेक नहीं होगा तो ये गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाएंगे। इसलिए जो आपके फिनाइल जो फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन है, ये गिरगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाते। ठीक है, गिरगनार्ड रिएजेंट कौन कौन से बनाएंगे, एक तो आपका ये वाला बनाएगा, ठीक है, गिरगनार्ड रिएजेंट, और एक आपका क्या बनाएगा, बेंजीन के साथ I। ठीक है, यानी कि आइडोबेंजीन, ये आपके क्या बनाएंगे, गिरगनार्ड रिएजेंट बना लेंगे ईजिली, आसानी से, क्योंकि इनका बॉन्ड वीक है और आसानी से ब्रेक हो जाएगा, और बीच में मेटल यानी कि Mg एंटर कर जाएगी। ठीक है, गिरगनार्ड रिएजेंट जैसे ही बनेगा, इसकी रिएक्शन आप करा दो CH3I से। ठीक है, SN2 रिएक्शन यहाँ पर होगी। जैसी SN2 रिएक्शन होगी तो आपका क्या मिल जाएगा, टॉल्यूबिन मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ एरीन्स की। तो एरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, 2 तरीके की होती हैं। ठीक है, यानी कि 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं। एक तो बेंजीन में होगी, जो बेंजीन रिंग है उसमें होगी, जो एरोमेटिक पार्ट है,
और दूसरी किस्म होगी साइड चेन में, यानी कि जो साइड चेन एल्काइल ग्रुप है उसमें होगी, जो कि एलिफेटिक पार्ट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रिएक्शन इन्वॉल्व बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन रिंग में रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन हो रही है। तो कौन सी रिएक्शन होगी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। ठीक है, जैसे अगर हम टॉल्यूइन की बात करें तो टॉल्यूइन में क्या होता है, जो CH3 होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, जिसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट होता है। अब ये क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करें बेंजीन के साथ, अगर हम यहाँ पर CH3 लें तो जो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पोजीशन में लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले हैलोजेनेशन। ठीक है, हैलोजेनेशन रिएक्शन है। अब ये टॉल्यूइन के साथ कैसे होती है, आपको टॉल्यूइन के साथ लेना पड़ेगा Cl2 या फिर Br2। ठीक है, और साथ कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे कि ऐड करोगे तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ठीक है, Cl पॉजिटिव, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा कौन सा, Br पॉजिटिव। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ठीक है, ऑर्थो पैरा पोजीशन में जाएंगे और यहाँ पर ऑर्थो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, जिसमें जो आपका पैरा वाला है ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है। अब आप जब नाइट्रेशन कराते हो किसकी, टॉल्यूइन की। ठीक है, जब टॉल्यूइन की नाइट्रेशन कराते हो HNO3 और H2SO4 जो कि नाइट्रेटिंग एजेंट है, ठीक है, इनका मिक्सचर है ये दोनों एसिड का, तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑर्थो वाला है ये आपका क्या होता है, 55% होता है, और ये आपका क्या होता है, 45% ही होता है। ठीक है, तो इसमें ये आपका क्या मिलता है, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि जो ऑर्थो वाला है वो आपका मेजर प्रोडक्ट मिलता है पैरा से। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की बात है। अब अगर हम बात करें सल्फोनेशन की, तो सल्फोनेशन में हम सल्फोनेटिंग एजेंट लेते हैं जो कि H2SO4 है। ये आपका क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा जो कि SO3 है। अब ये SO3 इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, बेंजीन की ऑर्थो और पैरा पोजीशन में। ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, पैरा वाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ साइड चेन रिएक्शन की टॉल्यूइन के साथ। ठीक है, टॉल्यूइन में जो R ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसकी अब हम क्या करा रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं। तो पहली आपकी है हैलोजेनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो हैलोजेनेशन रिएक्शन आपकी क्या होगी, HNO की प्रेजेंस में होगी, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर साइड चेन में हमें रिएक्शन करानी है तो हमें विदाउट कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर कैटलिस्ट यूज कर लेंगे तो कहाँ हो जाएगी, बेंजीन रिंग में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कैटलिस्ट आपके क्या होते हैं, जैसे AlCl3 ये क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं, इसलिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एरोमेटिक रिंग में जाता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप सनलाइट यूज कर रहे हो, तो सनलाइट यूज करोगे तो ये क्या होगी, रिएक्शन रेडिकल फॉर्म में होगी। जब रेडिकल फॉर्म में होगी तो जो मिथाइल बेंजीन है यानी कि टॉल्यूइन है, ये आपका क्या देगा, रेडिकल देगा। और कैसा रेडिकल देगा, बेंजाइलिक रेडिकल। और बेंजाइलिक रेडिकल क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसलिए जो रिएक्शन होगी आपकी मिथाइल ग्रुप पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जा रहा है, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड मिल जाएगा मोनो सब्स्टिट्यूशन से। फिर उसके बाद फिर Cl2HNO डाल दोगे इसमें, किसमें, बेंजाइल क्लोराइड में, तो आपको मिल जाएगा बेंजाल क्लोराइड। ठीक है, ये आपका क्या है, बेंजाल क्लोराइड। जब 2 Cl आते हैं तो बेंजाल क्लोराइड, 1 Cl होगा तो आपका क्या होगा, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से आप Cl2HNO डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्राई क्लोरो मिथाइल बेंजीन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बेंजो क्लोराइड। ठीक है, बेंजो क्लोराइड बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या लोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या, एक तो है आपका Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में, और दूसरा है आपका KMnO4 बेसिक मीडियम में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पर जो KMnO4 होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तीनों मीडियम में, यानी कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन जो आपका Na2Cr2O7 है ये केवल एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, केवल एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर आप ये जब लेते हो यहाँ पर, तो क्या होता है, जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर जो ये मिथाइल ग्रुप है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और आपको क्या मिल जाता है, बेंजोइक एसिड मिल जाता है। तो होती क्या है यहाँ पर रिएक्शन आपकी, जो आपका बेंजीन के साथ जो आपका C ग्रुप लगा हुआ है,
ये ग्रुप आपका क्या है, बेंजाइलिक, ठीक है, बेंजाइलिक कार्बन है ये, और ये बेंजाइलिक कार्बन ही आपकी क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ और, जैसे अगर हम यहाँ पर ये ले लें ऑर्थो जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन और पैराजाइलिन ले लें, ठीक है। इनकी हम सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यहाँ पर हमने लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मिथाइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर और भी देख सकते हैं रिएक्शन, जैसे यहाँ पर हमने ये लिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। इसमें अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालें तो क्या होगा, जो आपकी बेंजाइलिक कार्बन है, ये जो सेंटर कार्बन है, ये क्या है आपकी बेंजाइलिक कार्बन, ये कार्बन क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। और आपको मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। सेम यहाँ पर होगा इसके साथ भी, ठीक है। ये वाली यहाँ भी क्या होगी, ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, ठीक है, जो बेंजीन से डायरेक्टली अटैच है, वो ऑक्सीडाइज होगी, ठीक है। सेम यहाँ पर होगा और सेम इधर होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर किस हिसाब से हुआ है। अगर बेंजीन की जो कार्बन, बेंजीन के साथ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है, यानी कि बेंजाइलिक कार्बन, अगर उस बेंजाइलिक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है इस हाइड्रोजन को, और इस सेंटर वाली कार्बन को, यानी कि बेंजाइलिक कार्बन को अगले स्टेप में क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कुछ इस तरीके का कंपाउंड ले लें कि उसकी बेंजाइलिक कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ना हो, तीनों क्या लगे हुए हैं आपके, एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, नो बेंजाइलिक हाइड्रोजन, तो क्या होगी, नो ऑक्सीडेशन, कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा और कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अब जो आपका है स्टाइरीन, जो स्टाइरीन है, स्टाइरीन आपका होता क्या है, बेंजीन के साथ CH डबल बॉन्ड CH2 लगा हुआ होता है, ठीक है। बेंजीन के साथ यहाँ पर PH होगा, बेंजीन होगा, इसके साथ ये लगा हुआ होगा, ठीक है। इसको स्टाइरीन बोलते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इसकी प्रिपरेशन होती है इथाइल बेंजीन से। ये आपका इथाइल बेंजीन है, इस इथाइल बेंजीन का आप क्या कर दो, डीहाइड्रोजनेशन कर दो। डीहाइड्रोजनेशन मतलब हमें क्या करना है, इसमें से H2 को रिमूव कर देना है। तो H2 को रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पर हम प्रेजेंस ले लेंगे Al2O3, यानी कि एल्यूमिना, या फिर Cr2O3, ठीक है, क्रोमिक ऑक्साइड। तो ये अगर हम ले लें, हीट कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर डीहाइड्रोजनेशन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, स्टाइरीन मिल जाएगा, ठीक है। तो या ऐसे बना सकते हैं, या फिर हम क्या किससे बना सकते हैं, इस तरीके से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। हमें क्या क्या करना है कि जो साइड चेन है, साइड चेन उस पर रिएक्शन करानी है, ठीक है। तो साइड चेन पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे, तो रिएक्शन के बाद जो आपका कंपाउंड बनेगा, इसका हम क्या कर सकते हैं, डीहाइड्रो हेलोजेनेशन कर सकते हैं। डीहाइड्रो हेलोजेनेशन मतलब हम यहाँ से HCl को रिमूव कर देंगे, इसको कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजेनेशन, ठीक है। तो अगर हम ये रिमूव करते हैं तो हमारा क्या मिल जाएगा, स्टाइरीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिमूव कैसे होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कोहलिक KOH डालना पड़ेगा। तो जैसे ही अल्कोहलिक KOH डालेंगे, तो अल्कोहलिक KOH का जो OH माइनस आयन है, ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक बेस की तरह, ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा, और क्या देगा, E2 रिएक्शन देगा, ठीक है। SN2 ये नहीं देगा, ठीक है, क्या देगा, E2 रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन होगी तो एलिमिनेशन हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन होते ही आपको क्या मिल जाएगा, स्टाइरीन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम बना सकते हैं स्टाइरीन को। अब हम देख लेते हैं कुछ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। साइड चेन रिएक्शन, इसमें क्या है, आपकी एडिशन रिएक्शन है। तो जो साइड चेन है, साइड चेन आपकी क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ये क्या देगी, बेसिकली आपकी एडिशन रिएक्शन देंगी। जैसे इन्होंने HCl ले लिया, तो आपका क्या मिल गया, यहाँ पर HCl मिलेगा, तो यहाँ पर आपका कार्बोकैटायन जनरेट होगा, कहाँ पर, बेंजाइलिक कार्बन के पास, ठीक है, क्योंकि यही आपका क्या है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा इस कार्बन पे, तो यहाँ पर आपका H+ लग जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि बेंजाइलिक कार्बन पे कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा। यही क्या है, आपका मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहीं आपका Cl- आयन लग जाएगा, ठीक है। जब Cl- आयन लगेगा या फिर Br- आयन लगेगा, तो इस तरीके के आपके कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पर अगर हम क्या करें, पेरोक्साइड ले लें,
ठीक है। यहाँ तो पेरोक्साइड की एब्सेंट है, यहाँ पर भी नहीं है पेरोक्साइड, ठीक है, और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर पेरोक्साइड कर दें तो क्या हो जाती है, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाती है। ये तो मार्कोनिकॉफ है ये दोनों, यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंटी मार्कोनिकॉफ हो जाएगी। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, रेडिकल फॉर्म में ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड रेडिकल फॉर्म में ब्रेक होगा तो आपको पता है बेंजाइलिक रेडिकल ये स्टेबल होगा, और ये वाला जो रेडिकल है बाहर वाला ये अनस्टेबल होगा। तो ये अनस्टेबल रेडिकल क्या करेगा, Br रेडिकल से कंबाइन करेगा, यानी कि यहाँ से जो Br रेडिकल जनरेट होगा HBr से, उससे कंबाइन करके यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या मिलता है, यहाँ पर 1 डिग्री ब्रोमो कंपाउंड मिलता है, 1 डिग्री ब्रोमो, ठीक है, 1 डिग्री ब्रोमो वाला मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करा सकते हो। जैसे इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराई हुई है, H2 लिया हुआ है, तो एडिशन हो जाएगा सिंपली, ठीक है, और इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। या फिर आप Cl2 की एडिशन करा सकते हो। यहाँ पर H2 नहीं लिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर H2 नहीं लिया हुआ है। यहाँ पर कोई सॉल्वेंट की प्रेजेंस लेंगे, जैसे कि CCl4 या फिर CHCl3, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस में Cl2 क्या होता है, इसमें ऐड हो जाता है, एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो जाती है। ऐसे ही Br2 के साथ भी क्या हो रही है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें तो 2 तरीके से ऑक्सीडेशन होता है। पहला तो है KMnO4 बेसिक मीडियम में, सेम वही बेंजाइलिक कार्बन जो है आपकी जो बेंजीन से अटैच है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि इसके बाद बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, ठीक है। अब अगर आप H2O2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप H2O2 ले लेते हो, H2O2 क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे करके, ठीक है, बैंड टाइप का होता है, जैसे वाटर का होता है बैंड, वैसे इसका बना होता है HOOH, ठीक है। और अगर हम ये H2O2 ले लें किसके साथ, फॉर्मिक एसिड के साथ, फॉर्मिक एसिड ये है HCOH, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये जाके जो तुम्हारी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर स्टायरीन की, इसके साथ HO और HO लग जाएगा, यानी कि आपको 1,2 डायोल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1,2 डायोल मिल जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ पर फिर आपकी समाप्त होती है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।